नगर पंचायत वार्ड 2 के वार्ड पार्षद हरिंदर श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये इनका काफ़ी आरोप है नगर पंचायत के ऊपर। हम इनसे बात करेंगे कि ये आखिर आरोप किस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। हरिंदर जी बताइए कि आपके द्वारा फेसबुक पे लाइव आके सोशल मीडिया पे अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष पे और ईओ पे आरोप लगाया गया है। जी। क्या है इसमें सच्चाई है? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को भी नमस्कार कर रहे हैं। और ये आरोप की जो बात आप कह रहे हैं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इस सिस्टम में है, ऑलरेडी सिस्टम से चल रहा है, पेन पेपर में चल रहा है। ये चीज़ जानकारी लेना होगा तो आप जाइए कार्यपालक महोदय से, वहाँ बात कीजिए और 3 टिपर खरीदाया है, पूछिए, कोटेशन से मांगिए पेमेंट कितना हुआ है। एनजीओ के बारे में 6 लाख में भी काम उतना ही हो रहा था, 9 लाख में उतना ही हो रहा था, आज 13 लाख में हो रहा है तो उतना ही हो रहा है। अच्छा, इस पर आपको रुकना चाहेंगे। 6 लाख में कब काम हो रहा था? इसके पहले वाले जो बोर्ड चल रहा था उसमें हुआ था। आप लोग को चुनाव बीते कितना दिन हो गया पार्षद बने? लगभग 2 साल हो गया। तो 2 साल में कितनी बार ये सफाई कर्मी का बढ़ गया? आपको बढ़ गया, आज तीसर का है, तीसरा। जब आप लोग पार्षद बने उस समय कितना था? 6 लाख था। उसके बाद 9 लाख हुआ और उसके बाद 13 लाख हुआ। तो मान लीजिए एम्प्लॉय भी तो बढ़े होंगे ना उसमें? नहीं, कहीं सिस्टम सेम है, गाड़ी सेम है, आदमी सेम है और नगर पंचायत भी सेम है। 14 वार्ड है तो 14 ही वार्ड है, 16 वार्ड नहीं हुआ है। इसमें 14 वार्ड में काम होता था, आज भी 14 ही वार्ड में काम होता है। मतलब 2 साल में दोगुना से ज्यादा? हाँ, दोगुना से ऊपर जाने का फेर में था, लेकिन हम लोग इसका विरोध किए, तो इसलिए दोगुना तो हो ही ना गया। 6 लाख था और 13 लाख हो गया। जी। तो उसमें ईओ साहब का ज्यादा बनता है, 1 लाख रुपया बनता है। हमारे शक्ति भैया है, श्रद्धा देवी जो अध्यक्ष है यहाँ के नगर, उनको 75,000 रुपया मिलता है। वार्ड पार्षद लोग को 10,000 रुपया मिलता है, उसमें हमको भी मिलता है, हमारे भी अकाउंट में आया पैसा। आप भी लेते हैं? जी। जब लेते नहीं है, हमारे अकाउंट में दिया गया है, हम इसका विरोध भी किया है और हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो भी मेरे पास पैसा आया है, हम सरकार को देने के लिए सक्षम है, हम दे सकते हैं। और गाड़ी का क्या मामला है? गाड़ी का 8 लाख का गाड़ी है, 8 कुछ का टाटा की गाड़ी है। आप भी नेट पर सर्च मार के उसका देख सकते हैं। और हमारे यहाँ से पेमेंट हुआ है 13 लाख रुपया। 3-4 लाख रुपया की गाड़ी पर बचत है, 3 गाड़ी खरीदाया है। ये हमारे साहब देंगे इसका जवाब। उसमें आपको कितना मिला? उसमें हम लोगों को कमीशन नहीं मिला, उसमें साहब और अध्यक्ष द्वारा रख लिया गया है। और कोई है आरोप? उसमें ठेला खरीदाया, जाके ठेला देखिए 18,000 रुपया का ठेला है और ठेला 6 महीना नहीं हुआ, टूट के फिट हो गया। जाके देखिए री रिक्शा फेंका हुआ है, सारा बैटरी इन्वर्टर माननीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ रखा हुआ है, कोई किसके यहाँ रखा है, कोई कहीं रखा हुआ है। सब लूट मचा है, हम लूट लो, महाराज जनता को बर्बाद कर दो, नगर पंचायत को महाराज जनता को बर्बाद कर दो, नगर पंचायत को भी यहाँ बर्बाद करने वाला काम माननीय कार्यपालक के द्वारा किया जा रहा है और श्रद्धा देवी के द्वारा। महाराज में आप जाइए, मेला मोनियावा का मेला है, किसी नाला पे ढक्कन नहीं है। उस नाला में कोई गिर जाए, रड निकला हुआ है, उस रड से पेट में लग जाए, वो आदमी मरेगा ही। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? नगर पंचायत के लोग होंगे। उसमें मेरे भी वार्ड में, तो हम भी उसका जिम्मेवारी लेंगे। लेकिन 6 महीना हो गया, 7 महीना कहते हार गए हम लोग, 3 ढक्कन इसका डलाए ढक्कन हो, लेकिन आज तक माननीय कार्यपालक महोदय उस पर कोई काम नहीं किए। भाउचर से अपना काम कर लेंगे, लेकिन इसके लिए टेंडर में जाएगा। तो टेंडर में जाएगा तो 6 महीना हो गया, टेंडर में गया रहता तो अभी हो जाता, लग जाता। अच्छा, ये कैमरा का क्या मामला है? काफी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि महाराज में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। ये तो अच्छी बात आप हमसे पूछे हैं। साल भर होने जा रहा है, इसका टेंडर हुआ था मोनियावा के मेला में ही, तो उसमें 2 आदमी डाले था टेंडर। एक आदमी शक्ति जी का आदमी डाले थे 36 लाख में, एक पटना का आदमी था, वो बेचारा डाला था 25 लाख में। तो जिसका कम पैसा का है उसको टेंडर मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग उसका टेंडर रद्द कर दिया लो और उससे उसको बंद कर दिया लो। हमारे उसमें विरोध भी किए थे, पवन जी उपाध्यक्ष के पति हैं, इसका विरोध किया, उस पर कंप्लेन हुआ, ये चीज़ बंद हो गया। लेकिन सेम साल भर के बाद सेम उसी आदमी को फेन मिल रहा है 36 लाख में। ये कहाँ का एथी है? 36 लाख रुपए में 10 पोल लग रहा है। आप भी कोटेशन मांग, उसमें कमीशन फिक्स हो गया क्या फिर आप लोग का? अभी तो लगेगा, उसके बाद वो कमीशन मिलेगा। अभी तो लग तो जाने दीजिए। अभी 30 तारीख को बोर्ड का मीटिंग है, हम लोग उसमें पारित नहीं करेंगे। जैसे पिछले मीटिंग में एक अनुमंडल स्तरीय मीटिंग हुआ था मेला को लेके, उस समय बताया गया था कि मेला का पहले कैमरा लग जाएगा शहर में, लेकिन आपका कहना है कि 30 तारीख को
मीटिंग है, तो एक दिन में कैसे होगा? 30 तारीख को आपकी बोर्ड की बैठक है और 1 तारीख को मेला ही है। मेला के अवसर पर लग रहा है, इसको हम लोग लगने अभी दे रहे हैं। पेमेंट हम लोग नहीं होने देंगे। महाराज जनता सारा चीज देख लेगा कि पुल पर कितना रुपये का कैमरा लगा है, कितना का पाया है इसका और कितना खर्च आएगा, उतना ही पैसा हम लोग पेड करेंगे। हम लोग 36 लाख रुपया देने वाले नहीं हैं। अगर जो देगा वो फंसेगा, वो कार्यपालक फंसेंगे या शक्ति शरण जी फंसेंगे जो अध्यक्षपति हैं, वही सब डीलिंग करते हैं। हमारे सबसे दुर्भाग्य है नगर पंचायत का, तो शारदा देवी सिर्फ बोर्ड की मीटिंग में जाती हैं, उसके बाद वो बोर्ड की मीटिंग में कभी नहीं जाती हैं। उनके मर्द ही डीलिंग करते हैं। जाएंगे बड़ा वाला कुर्सी पर साहब के सामने बैठ जाएंगे, हिलाने लगेंगे, काम करते हैं। हम लोग वार्ड पार्षद हैं तो हम लोग प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठते हैं, वो कुछ नहीं है तो बड़ा वाला कुर्सी उनको कार्यपालक महोदय देते हैं। आप कभी जाके देखिएगा वहाँ सिस्टम क्या है। ये आवास में क्या मामला है? देखिए, आवास में तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए हमारे कार्यपालक महोदय को। 2 लाख रुपया गरीब को दिया था घर बनाने के लिए, और उस 2 लाख रुपया में 50,000 रुपया तो कमीशन में चला जाता है कार्यपालक के द्वारा। पैसा लेते नहीं है तब तक साइन करते नहीं है। और उनका नाम भी भगवान बहुत अच्छा रखे है, हरिश्चंद्र जी। वो माने हरिश्चंद्र है, पैसा ओपन मांगते हैं। आप कभी चलिएगा मेरे साथ, हम बैठेंगे, देखिएगा ओपन पैसा का बात करते हैं और ओपन बात बतियाते हैं कि हमको कमीशन मिलेगा तो हम ये साइन करेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब ना, आपके कहने का मतलब है कि नाम के बिल्कुल विपरीत है वो। राम विपरीत है, बाप महामहिम है वो। महाराज को बर्बाद कर रहे हैं, महामहिम है। और हमारे शारदा देवी जो अध्यक्ष हैं वो महामहिम के पीछे पीछे घूमती हैं और उनके पति घूमते हैं। और ये फिर जो नालाओं का जो ये टेंडर है, इसमें क्या मामला है? देखिए, इसमें भी कमीशन ठेकेदार लोग देता है, लोग हर कुर्सी पर बना हुआ है। हम लोग भी विभागीय काम कराए हैं, हम लोग भी कमीशन दिए हैं। वार्ड पार्षद भी हम हैं या और सारे वार्ड पार्षद हैं, सारा लोग कमीशन दिया है। 20% फिक्स है, 20% देना है। और लोग कहे या ना कहे, हम तो कहेंगे कि हम दिए हैं। हम भी एक विभागीय काम कराए हैं आपके बासपुर लोग के पास, उसमें हम कमीशन दिए हैं। किनको दिए थे कमीशन आप? वही सिस्टम जो है ऑफिस के लोग हैं, दूसरा कौन लेगा? 2 महामहिम है वहाँ, यही 2 आदमी में कोई लेगा। आप बात तो आप भी समझ रहे हैं। मतलब कुल मिला जुला के महाराज में बिना रिश्वत का कोई काम होने वाला नहीं। हमारे नगर पंचायत में नहीं है। आप कोई कंप्लेन कर दीजिए, आप प्रेस रिपोर्टर आप कर दीजिए, आपका भी सुनवाई नहीं होगा। हम वार्ड पार्षद हैं, कंप्लेन कई को कंप्लेन किया, आज तक उसका हमको जवाब नहीं दिया गया है। तो आम पब्लिक को क्या ये लोग काम करेंगे, आप ये बताइए। हम वार्ड पार्षद हैं, उसमें मेंबर हैं, तो मेरे कंप्लेन पर अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुआ। बारे में हम दिए, उस आदमी व्यक्ति 2 उठाया और उसके पास करोड़ों रुपया की संपत्ति है, उस आदमी को क्यों दिया गया? गरीब को दिया जाता है, जिसको जमीन 5 धूर है, खपड़ा का मकान हो या फूस का मकान, उसको दिया जाता है। जिसको बिल्डिंग है उसको क्यों दिया जाता है? तो ये हमारे कार्यपालक महोदय पैसा लेकर पेमेंट कराते हैं। देखिए, हमारे वार्ड पार्षद 2 नंबर के वार्ड पार्षद हीरो जी का आरोप, तमाम बहुत सारा आरोप है, जिसमें बहुत अहम मुद्दा ये रख रहे हैं, जैसे आवास हुआ, सफाई अभियान पे हुआ, इस सबों पे ईओ का कमीशन जाता है, नगर अध्यक्ष का कमीशन जाता है। ये कहीं से महाराजगंज के हित के लिए ये सही नहीं है। और बाकी तो महाराजगंज के बारे में अब और हैं व्यक्ति, आपका परिचय? मैं डॉक्टर संतोष कुमार, वार्ड पार्षद पुत्र, वार्ड संख्या 5। क्या आरोप है, बताइए। मेरा आरोप यही है कि मुख्य पार्षद और कार्यपालक महोदय के द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति को बड़ा बाबू के पोस्ट पे रखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और उस व्यक्ति के वजह से ही सारा गड़बड़ी होता है, और जो भी घोटाला हो रहा है, जो भी हो रहा है गड़बड़ी, उस व्यक्ति के वजह से ही हो रहा है। बड़ा बाबू की वजह से जी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो वार्ड 2 के पार्षद का कहना था कि आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनको भी मालूम है। अभी तो जैसे मान लीजिए कि अभी आरोप लग रहा है कि बड़ा ये नगर अध्यक्ष पति पे और फिर ईओ पे। अरे ईओ को कुछ नहीं समझते हैं। उस व्यक्ति को जिसको रखा गया है बड़ा बाबू के पोस्ट पे, वो व्यक्ति ईओ साहब को कुछ नहीं समझ। अच्छा, जो बड़ा बाबू के पोस्ट पे है वो ईओ को कुछ नहीं समझते? कुछ नहीं समझते हैं। उनका भी जवाब दे देते हैं किसी बात का, और बोलते हैं मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसा कीजिए। आपका क्या आरोप है?
मेरा यही आरोप है, उस प्राइवेट व्यक्ति को हटा दिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब काम अच्छा से होने लगेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, मेरा पूरा दावा है। ठीक है।